कालू कौवा और उसकी पत्नी हमेशा आपस में लड़ते थे। कालू कौवा इतना आलसी था कि वह कभी भी कोई काम करना नहीं चाहता था। कालू कौवा की पत्नी ने बोला, कालू देखो, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी, इसलिए कुछ काम करना सीख जाओ। यह सुनकर हमेशा कालू डर जाता था कि कहीं उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके ना चली जाए, इसलिए वह कहता है, ठीक है, अगले दिन मैं जरूर काम पर जाऊंगा। और कालू कौवा काम पर निकल पड़ता है। रास्ते में एक समोसे की दुकान देखता है जिसे कुकू चिड़िया चला रही थी। दुकान देखकर कालू कौवा कहता है, कुकू जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके काम में हाथ बटा दूंगा और आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। यह सुनकर कुकू चिड़िया कहती है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे भी एक काम करने वाले की जरूरत है। मुझे आलू काटने वाले की जरूरत है। क्या तुम आलू काट लेते हो? यह सुनकर कालू कौवा बोला, हाँ, मैं तो हर रोज अपने घर खाना बनाता हूँ। आलू काटना मेरे लिए बहुत आसान काम है। कृपया आप मुझे काम पर रख लीजिए, वरना मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कालू कबूतर बैठकर आलू काट रहा था। वह देखता है कि कुकू चिड़िया के दुकान पर बहुत भीड़ लगती है और सभी उसके समोसे खूब खाते हैं। सभी पक्षी दिन से लेकर शाम तक उसके यहाँ समोसे खाने के लिए इकट्ठा रहते थे और जिससे कबूतरी रानी कम लागत में ही अधिक पैसे कमा लेती थी। कालू मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी एक समोसे की दुकान खोल लूं। किसी दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है कि मैं भी अपना ही काम शुरू करूं और मैं भी समोसे बनाकर बेचूंगा, जिससे कि मेरे समोसे की बिक्री होगी और मैं भी बड़ी गाड़ी में घूम लूंगा। तभी कुकू चिड़िया कहती है, क्या हुआ कालू, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी आलू छिलो, मुझे अभी और समोसे तलने हैं। यह सुनकर कालू तिलमिला जाता है और कहता है, ज्यादा अपने को अमीर मत बनो, मुझे भी समोसे बनाने आते हैं। मैं अपनी दुकान खुद खोल लूंगा, बड़ा आए मुझे काम देने वाले। यह सुनकर कुकू चिड़िया कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मुझे काम ही नहीं देना चाहिए था। मैंने तुम पर दया करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझसे किसी दूसरे की नौकरी नहीं होती, मैं अपना खुद का दुकान खोलना चाहता हूँ। इस पर कालू कौवा की पत्नी बोली, 1 रुपए भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या दुकान खोलोगे? यह सुनकर कालू कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। आज सुबह सुबह मैं काम की तलाश में निकला था तो मैंने कुकू चिड़िया को समोसे बेचते हुए देखा। उसने कम लागत में ही बहुत सारे पैसे कमा लिए और हम भी अब यही करेंगे ताकि सारे पक्षी हमारे यहाँ समोसे खाने आए। यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी को भी बड़ा अच्छा लगता है और वह कहती है, ठीक है, मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, चलो हम कल दुकान खोलेंगे समोसे की। और दोनों खुशी खुशी अगले दिन समोसे की दुकान कुकू चिड़िया के बगल में खोल देते हैं। कालू कहता है, सुनो, चलो हम समोसे में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं, जिससे कि सभी हमारे समोसे खाएंगे और
हमारे समोसे भी खूब बिकेंगे। दोनों समोसा में नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं। कालू कौवा की पत्नी कहती है, आओ आओ सभी लोग आओ, स्वादिष्ट चटपटे समोसे खाओ। कुकू चिड़िया से अच्छे समोसे खाओ। अगर अच्छे ना लगे तो पैसे वापस ले जाओ। यह सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ पर रुक जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी दुकान का पहला ग्राहक हूँ, तुम मुझे अपने समोसे खिलाओ। कालू की पत्नी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो मिट्ठू भैया, मैं अभी समोसे लगाती हूँ। और वह मिट्ठू को तुरंत समोसे देती है। मिट्ठू समोसे खाकर कहता है, वाह यह तो बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। ऐसे समोसे तो कुकू चिड़िया के भी नहीं होते हैं। और वह वहाँ से गाना गाता हुआ निकल जाता है तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। यह सब लाडो चिड़िया देख लेती है। धीरे धीरे कालू कौवा की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती है। लोग उसकी समोसे को खाकर रात भर बहुत गहरी नींद में सोते थे। सभी कहते हैं, हमें तो कालू कौवा के समोसे खाकर बहुत अच्छी नींद आती है। और सभी उसकी दुकान खुलने से पहले ही समोसे खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और अब कुकू चिड़िया का दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लाडो चिड़िया की बहन मीनू समोसे खाने के लिए जाती है और कालू कौवा के समोसे खाकर घर आती है और लड़खड़ आती आवाज में लाडो से कहती है, क्या हुआ लाडो, तुम इतनी बड़ी क्यों दिख रही हो? बड़ी तो मैं हूँ। यह कहकर तुरंत गिर जाती है। सुनकर लाडो कहती है, मीनू बहन, तुमने कोई नशा तो नहीं किया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इस पर मीनू कहती है, हाँ मैंने नशा तो किया है। चिड़िया समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है और वह अगले दिन कुकू चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है कि मैंने मिट्ठू तोते को गाना गाते हुए देखा और आज मेरी बहन लड़खड़ाकर अचानक से गिर गई। मुझे लगता है कि जरूर कालू कौवा समोसे में कुछ मिलाता है। कुकू चिड़िया कहती है कि तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगले दिन लाडो चुपके से कालू कौवा को पीछे से देखती है कि वह समोसे में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला रहा है और वह पीछे से बोलती है, मैंने सब देख लिया, अब तुम लोगों को यह जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। इस पर कालू कौवा की पत्नी बोलती है, तुमने क्या देख लिया? हमने कुछ नहीं किया है। इस पर लाडो बोली, अब तो तुम्हें सभी पक्षी मिलकर ही बताएंगे कि तुमने क्या किया है। सभी पक्षियों ने मिलकर कालू कौवा और उसकी पत्नी की पिटाई की। टनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह दिन भर परिश्रम करती थी। लाडो चिड़िया कालू कौवे की खेत में काम करती, उसके फसलों को पानी देती और फलों को बेचने जाती थी। यही उसकी दिनचर्या होती थी और शाम में कालू कौवा उसे उसके दिन भर की मजदूरी देता था, जिसे लेकर लाडो चिड़िया अपने घर चली आती थी। धीरे धीरे लाडो चिड़िया का घर पुराना हो चुका था और कई जगह से टूट गया था, जिससे कि एक दिन लाडो चिड़िया की बेटी चीलू बोली, माँ मैं तुमसे क्या बताऊं, कितने दिनों से हमारा घर खराब पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे इसमें दीमक भी लग रही है। अब हमें दूसरे घर की व्यवस्था करनी होगी।
लाडो चिड़िया कहती है कि मैं काम में इतना व्यस्त हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला और मेरा ध्यान भी नहीं गया कि हमारा घर इतना पुराना हो चुका है और अब तो इसमें दीमक भी लग गए हैं। मैं कल ही कालू भैया के यहाँ जाकर कुछ पैसे मांग कर लाऊंगी, जिससे कि हमारा नया घर बन सके। अगले दिन लाडो चिड़िया कालू कौवे के खेत में जाती है और फलों की खेती करती और उनको पानी देती है। शाम में जब कालू कौवा उसे पैसे देने के लिए बुलाता है, तभी लाडो कहती है, कालू भैया मेरा घर धीरे धीरे टूट रहा है, इसलिए मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए। मैं कई सालों से आपके खेतों में काम कर रही हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके सारे पैसे परिश्रम करके लौटा दूंगी। यह सुनकर कालू बोला, मैंने यहाँ कोई मुफ्त की दुकान नहीं खोल रखी है कि जो चाहे जितना चाहे पैसा मुझसे उधार ले जाए। मैं ऐसे पैसे नहीं देता, पहले काम करो और अपने पैसे लो और यहाँ से जाओ। मुझसे इससे मतलब नहीं है कि तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो। मैं तुम्हें 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। यह सुनकर उदास लाडो अपने घर पर लौटती है और रास्ते में सोचती है कि हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी से जाकर क्या कहूँगी। वह सोच रही होगी कि कल से हमारा नया घर बनेगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। और उदास लाडो चिड़िया घर पर पहुँचती है। तभी लाडो चिड़िया की बेटी ने पूछा, क्या हुआ माँ, कालू दुकानदार ने तुम्हें पैसे दिए कि नहीं। यह सुनते ही लाडो चिड़िया रोने लगी और बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बहुत परिश्रम करूंगी और अपना नया घर बनाऊंगी। कालू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और मुझे बहुत कुछ खरी खोटी सुनाया भी, जिससे कि मेरा हृदय आघात हो गया। लाडो चिड़िया रो ही रही थी, तभी लाडो की बेटी बोली, माँ तुम चिंता मत करो, हम धीरे धीरे अपना नया घर बना लेंगे। दोनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि अचानक से तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि घर टूट जाता है और लाडो चिड़िया और बेटी को घर छोड़कर निकलना पड़ता है। उदास लाडो चिड़िया और उसकी बेटी एक पेड़ के नीचे बैठकर रात भर अपना गुजारा करती है और मन ही मन लाडो स्वयं को कोसती है कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छा घर भी ना दे सकी। अगली सुबह लाडो चिड़िया काम पर जाती है। उसकी अनुपस्थिति में लाडो चिड़िया की बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाती है और जब शाम में लाडो चिड़िया घर लौट कर आती है तो देखती है एक नया घर। वह देखकर मन ही मन रोने लगती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं सुबह से परेशान थी कि मैं क्या करूं, लेकिन तुमने एक नया घर बना दिया। तुम बहुत ही प्यारी हो। और लाडो चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। टंकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती थी। नदी पास होने के कारण लाडो चिड़िया को पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, जिससे कि उसे पानी पीने में बहुत ही आराम होता था। लाडो चिड़िया के बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे और वह उड़ भी नहीं सकते थे। एक दिन लाडो चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों तुम दोनों यही रहना और मैं खाने के लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। चिड़िया फल की तलाश में उड़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में सेब के फल का बगीचा नजर आता है। वहाँ से वह 2 सेब तोड़ लेती है और उड़ने लगती है। तभी अचानक से तेज आंधी तूफान आ जाता है। लाडो चिड़िया काफी डर जाती है
और वह सोचने लगती है कि मेरे बच्चे तो अकेले ही हैं घोंसले में और उन्होंने अभी उड़ना भी नहीं सीखा है। कहीं वह इस हवा में उड़ ना जाए। लाडो अपनी चिंता किए बिना आंधी तूफान भरे मौसम में तेजी से अपने घर की ओर उड़ने लगती है और अपने घर पहुंच जाती है। अपने बच्चों से कहती है, घोंसले में छुप जाओ, तुम लोगों को अभी उड़ना नहीं आता है। आंधी बहुत तेज है और तुम लोगों को उड़ा ले जाएगी। बच्चे घोंसले में छुप जाते हैं। तभी तेज हवा का झोंका लाडो चिड़िया के घोंसले को पास के नदी में गिरा देता है और लाडो चिड़िया उड़ने लगती है। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में नदी के पास जाती है, लेकिन हवा का वेग इतना तेज था कि घोंसला नदी में बह जाता है। अगली सुबह लाडो नदी किनारे बैठकर रो रही थी, क्योंकि वह अपने बच्चों को नहीं बचा पाई थी। तभी उस नदी में घोंसला एक किनारे पर रुका था। तब उस घोंसले पर मिट्ठू तोते की नजर जाती है। मिट्ठू तोता जब घोंसला देखता है तो वह सोचता है कि लगता है कल की आंधी में किसी चिड़िया का घोंसला टूटकर बह गया है। उस घोंसले में 2 बच्चे रहते हैं और मिट्ठू बच्चों को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं। भगवान ने हमें उपहार में बच्चे दिए हैं और हम इनका अब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी बच्चों को अच्छे अच्छे खाने खिलाती है और उन्हें उड़ना भी सिखाती है। धीरे धीरे बच्चे उड़ना भी सीख लेते हैं और एक दिन वह उड़ते उड़ते अचानक से अपने माँ के घर की तरफ पहुँच जाते हैं और अपनी माँ को उदास बैठा देख दोनों बच्चे सोचते हैं, यह तो हमारी माँ थी, और वह अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिट्ठू तोते के घर जाती है और उनको धन्यवाद देती है। मिट्ठू तोता की पत्नी कहती है, लाडो तुम्हें भी हमारे साथ ही रहना होगा, क्योंकि अब हम इन बच्चों के बिना नहीं रह सकते। हमने इन बच्चों को अपना बच्चा माना है और अब खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।